हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि हम लोगों ने एक सीरीज प्लान किया है जिसका नाम है वरदान सीरीज, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होने वाला है। आपने इनका थ्योरी का क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, देखा होगा, जिनमें हमने पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर अप किया था। और हमने आपको बताया था कि आप अगर ये 7 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको इस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसी तरीके से आज हम ये सेट लाए हुए हैं और इनको आप करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो 8 से 10 सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने से पहले आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आभाज्य संख्या जो है वो संख्याओं का जो मौसा होता है, यानी एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है। एचसीएफ वो कितना होता है ये हमें बताना है। तो आभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमारा कितना होता है, तो सर 1 होता है। आभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो आभाज्य संख्या का एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब है दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है एवं उनका एचसीएफ जो है वो हमारा 19 है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि हमें क्या निकालना, एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए गुना बी, यानी पहली संख्या बट्टे गुना दूसरी संख्या बट्टे होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना हमें पहले से करके रखा है। तो पहली से संख्या गुना क्या करके रखा है, तो 2166, उसको हम लोग भाग किससे दे देंगे, HCF से। तो HCF हमारा कितना है, तो 19 है। तो क्या हो जाएगा, 19 एकम 19, इसको जब भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 चौके 76, यानी हमारा जो हो जाएगा 114 जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि a बराबर इतना है, a बराबर कितना है, a बराबर है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और b के पावर है हमारा 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, लॉस क्या होगा। तो लॉस निकालने के लिए जो 2 नंबर का हमें गुणनखंड करके दिया है, पहले क्या कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 नंबर दिया हुआ रहता है और हमें उनका गुणनखंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ए और बी कहने का मतलब ए कोई एक नंबर होगा जिनका गुणनखंड करके हमें दे दिया गया क्वेश्चन में, और बी का भी गुणनखंड दे दिया है। तो हमें क्या करना है कि इनमें एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर को हमें क्या करना है, लेना है। किसको लेना है, हमें हाईएस्ट पावर को लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर जो 4 है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 गुना, अब है हमारा 3 5 और यहाँ पे बचा 5 और 7, तो 3 को भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, 3 को भी ले लेंगे गुना। अब क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, 5 ले लिए। अब यहाँ इस में आते हैं बी पे, तो बी पे देख रहे हैं कि 5 है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक बार वो नंबर उतार लिए हैं यानी लिख लिए हैं तो दोबारा उस नंबर को रिपीट नहीं करनी है। तो 5 तो हम लिख लिए, अब 5 नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो सर 7 लिखेंगे। अब इसको आपस में जब गुना कर दीजिएगा आप, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो सर 16 होता है, 16 48, 48 25 और गुना 7 करेंगे। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा ना, तो आपको गुना करने तो आता है ना, तो गुना कीजिएगा तो 1680 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि यदि
m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा, ठीक है, विषम बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो विषम बोल रहा है ना, तो आपको लास्ट में देखना है, और शुरू में तो वहाँ पे वैसे लिखा हुआ रहेगा सम है, ये है, लास्ट में प्लस करके जो नंबर लिखा रहेगा, अगर सम रहेगा तो सम मारेंगे, विषम बोलेगा तो विषम को खोजेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं सर सम है, ठीक है, ऑप्शन बी में देख रहे हैं वो भी सम है, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं क्या हमारा एक है, क्या है, एक है, यानी क्या है, हमारा विषम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी आभास संख्या है। तो आपको पता है कि आभास संख्या में कोई दूसरा नंबर से भाग नहीं लगता, अपने आप से लगता है और एक से लगता है। तो 27 में देखिएगा तो 9 या 27 होता है, 7 5 35 है, 35 भी हो गया, 56 भी है, 14 दूनी 56 है ना, 14 56। तो इसका मतलब हमारा जो 13 है ना, 13 ये क्या है, आभास संख्या है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब वो रूट के अंदर होगा, ठीक है, रूट उनका नहीं निकलेगा, यानी उनका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं जानेंगे, ठीक है। तो सब में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो 17 है, लेकिन 17 का तो आप जानते नहीं है कि 17 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कि सर 100 है, 100 तो सर 10 का होता है, हाँ 100 तो किसका होता है, तो सर 100 तो हमारा 10 का होता है। अगर डी की बात करते हैं तो 16 का 4, 25 का 5 है, इसको तो 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का क्या होता है सर 2 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी पहले क्या करना होगा, हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो हम कर लेते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 फिर लगाइएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाइएगा क्या हो जाएगा 9, फिर 9 हो गया, ठीक है। अब तो इधर कीजिएगा आप गुणनखंड, तो वो तो 3 में आ जाएगा। हमें तो पूछा है 2 का, 2 कितने बार, मतलब घातांक का मतलब जो आप गुणनखंड किए हैं उनमें वो जो संख्या है वो कितने बार आया है, यानी कितने बार वो भाग लगाने में आया था जब किए थे आप। तो यहाँ देख रहे हैं सर, एक है हमारा 2, 1 2 3 और ये 4, यानी 4 बार आया है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा 4 है यही हमारा सही जवाब है। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए तो सर आप बताएं कि वो क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक जो है, ए जो है वो हमारा रूट के अंदर तो है, लेकिन 1 का रूट 1 होता है और 144 तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, यानी 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 144 का स्क्वायर 12, ठीक है। लेकिन 50 का तो नहीं जानते आप, 32 का नहीं जानते, 5 का नहीं जानते हैं, इधर तो होबे नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा जो शुरुए में जो था ए वही क्या था, हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है। तो आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आपको तो पता होगा ही, ठीक है। तो आभास संख्या जो किसी नंबर से भाग ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 91 भी लग रहा है, और बी में जो है हमारा 213 वो भी लग रहा है, 501 भी लग रहा है, लेकिन 41 जो है वो किसी नंबर से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग 10 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है। अशांत का मतलब कि जब हम उसका हल का गुणनखंड करेंगे तो वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो पहला हम देखते हैं कि 50 है, तो 5 दही 50, यानी 50 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो सर
50 का गुणनखंड के 2 और 5 ही आता है, इसके अलावा कोई नंबर आता ही नहीं है हमारा। लेकिन 243 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के अलावा दूसरा भी नंबर आता है, तो इसका मतलब हमारा जो बी नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कीजिएगा तो आप 100 है 625 है तो 25 का स्क्वायर 625 जान नहीं रहे। ठीक है, तो इधर देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर ए और सी और डी का जो है वो शांत आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो शांत नहीं हो रहा है। यानी उसका जब गुणनखंड करते हैं किसका, हर का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा तीसरा भी नंबर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमेशा अपरिमेय संख्या होता है? चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 45 और 60 का मौसक क्या होगा। ठीक है, यानी एससीएफ हमें पूछ रहा है किसका किसका, तो 45 और 60 का। तो 45 और 60 का देखिएगा ना, जब इसका गुणनखंड कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यानी 15 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है ना। 15 तिया 45 और 15 चौके 60 हो रहा है। 45 तो 45 से कम 45 हुआ, लेकिन 60 तो नहीं आ रहा। तीन में कीजिएगा तो 3 का तो हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए हाईएस्ट ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो 3 भी तो आ जाएगा, लेकिन 1 भी आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए हाईएस्ट 45 और यहाँ पे 2 नंबर हाईएस्ट दिख रहा है आपको, 45 और 15, लेकिन 45 में तो 45 हो गया, लेकिन 60 तो नहीं आता है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, 45 और 60 दोनों में। तो इसका मतलब हमारा जो 45 12 नंबर का हो जाएगा वो डी नंबर का जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाई बट्टे 3, तो पाई तो सर आप पता है कि पाई जो है हमारा ना वो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से हम भाग लगाएं, गुना किए, जोड़ करें या और जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करें एक अपरिमेय संख्या को किससे, परिमेय संख्या से, तो हमेशा और हमेशा हमारा जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू क्या है, तो सर एक्स क्यू कहाँ चल गया, क्या है, तो सर एक्स क्यू माइनस 5x² में प्लस 2x प्लस 2, तो एफ ऑफ 1 का मान क्या होगा। यानी जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम क्या फिल करेंगे, तो सर वहाँ ना हम 1 फिल कर देंगे। तो 1 फिल करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब क्या होता है सर, तो 1 का क्यूब सर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 यानी 5 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2, तो इससे जुड़ेगा 2 2 4 1 5 5 5 घट रहा है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सर वो ना हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि 0 क्या है हमारा, तो सर 0.7 पे रेकरिंग। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन देखिए 0.0 दे के लिखा रहे, 0.0 दे के लिखा रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो नंबर है ना दशमलव से पहले उनको भूल जाना, और जो नंबर है उनको सिंपल उतार देना, बट्टे कर देना है। नंबर पे कितने नंबर पे रेकरिंग दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर एक ही नंबर है, यानी एक 9 हम उतार देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 7/9 कहाँ है, तो सर 7/9 जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो 1 में लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए। लगा दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 की पावर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 8 की पावर ना क्या है सर, तो 8 की पावर 0 है और 2 की पावर 0 है, यानी
दोनों क्या है, गुना में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू 2 के पावर 0 है यानी 1, 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ही तो नज़र आ रहा है सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी आभास संख्या है तो ए और बी का लौसक क्या होगा, है ना, एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है कि आभास संख्या जब दिया रहता है, फॉर एग्जांपल 3 और हमें 5 दिया हुआ है, क्या ये आभास संख्या ही है। 11 और 13 दिया हुआ है, सपोज दैट क्या है, आभास संख्या ही है ना। दो आभास संख्या जब हमें दिया रहे, उनका लौसा करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। तो यहाँ हमें जो संख्या दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, इसको भी तो हम गुना ही करेंगे। तो ए गुना बी कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर हमारा सी में तो है, दिख रहा है बढ़िया से हमको, बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो 15, 23, 12, 75। आभास संख्या क्या होता है, जो कोई नंबर से भागे न लगता है, कटवेन करता है। तो 23 से तो है सर, हैं, लगा देते हैं 23 से, सही है, हाँ सही। चलिए आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए बोल रहा है, तो ई तो भैया नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, हमको दिख रहा है सीधे सीधे हैं। 5 का रूट में है, 3 रूट में, 6 रूट में, जानती नहीं। ई भी 3 तो भी है, तो ई लेकिन जो है ना बट्टे में ई कट गया, का बचा, 2 बचा। तो 2 बच गया, तो 2 का है, तो 2 तो सर परिमेय हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि यदि 65 तथा 112 का, 65 तथा 112 का क्या बोल रहा है कि 65 तथा 112 का मौस ना 65 m माइनस 117 के रूप का है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें 65 और 117 का मौसा निकालना होगा, और एक जो मौसा दिया हुआ है उनको इक्वल कर देंगे, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा सर m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 65 और 117 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो पहले 65 का क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 65 का आभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सर 65 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, 13 5 65, यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा, 13 कर देंगे तो हो जाएगा 13 5 65। ठीक, अगला 117 का कीजिए, करते हैं। तो 3 3 9, 17 9 13 9 117। ठीक है, यानी 3 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो यहाँ जो मिलता है वही तो HCF होता है। तो यहाँ सर देख रहे हैं कि हमें 13 मिल रहा है, यानी हमारा जो HCF हुआ वो कितना हो गया, तो सर HCF जो हमारा हुआ ना वो हो गया हमारा 13। क्या हो गया, तो सर हमारा जो HCF हुआ वो 13 हो गया। कितना हुआ, 13। कहाँ चल गया रे, हमारा जो HCF है वो कितना हो गया, तो 13 आ गया। यानी अब क्या करें, हम 13 लिखेंगे, अब बराबर क्या हो गया, किसके बराबर हो गया 13, तो 65 m माइनस 117। ठीक है, तो 13 इधर प्लस में माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा 117 बराबर 65 m। तो 117 तो और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 130 हो जाएगा, बराबर 130 बराबर क्या हो गया 65 m। तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना, m का, ई गुना में इधर आके क्या होगा भाग में, यानी 130 बट्टे 65 बराबर m। तो 65 दूनी 130 होता है, यानी 2 आ गया हमारा। तो 2 कहाँ पे है, तो सर 2 जो हमको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ना हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमको दिख रहा है वही है हमारा आंसर। ठीक, चलिए कलर बदल देते हैं, कहाँ कट रहा है भैया, ठीक है, इसको इधर लग देते हैं, इधर नहीं इधर ही ठीक है, यहीं रहते हैं। हाँ हाँ, काला हो रहा है, हाँ ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2, 10, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करिए। तो लॉसो मौसो निकाल लेते हैं पहले। 2 का लॉसो क्या पहले आभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा सर? तो 1 गुना 2 है। 10 का क्या होगा सर? 1 गुना 2 गुना 5। 20 का क्या होगा सर? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक, तो इसमें जो कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो सर यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है, 2 और 1 मिला, तो 2 तो हमारा हो गया यहाँ पे एचसीएफ। अब क्या निकालना है हमें? एलसीएम भी तो निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो हाईएस्ट, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग? 2 के पावर 2 इंटू 5। ठीक, यहाँ दो बार है ना लिखा हुआ, और एक 5 वहाँ से। 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया? 20 आ गया, और हमारा एचसीएफ जो आ गया वो 2 आ गया। ठीक है सर, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है कि हमें बताना है इसका अनुपात लॉसो और मौसो। पहले क्या बोल रहा है? लॉसो। तो लॉसो कितना हमें दिया हुआ? तो लॉसो सर 20 निकाले थे। लॉसो कितना निकाले थे? तो सर लॉसो जो है ना, हम लोग 20 निकाले थे। क्या निकाले थे? 20। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिख दिए। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, बट्टी दे दीजिए, बट्टे दे दिए। अब बोल रहा है मौसो। मौसो क्या निकाले हैं सर? मौसो 2 निकाले हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दाही 20, यानी क्या आ गया? ऊपर क्या है? 10 है। जो ऊपर है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे है उसको बाद में लिखेंगे। इसको कहते हैं अनुपात का चिन्ह। ठीक है, नीचे क्या है? 1 है, यानी 10:1 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1:10 भी लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। लॉसो पहले बोला है इसलिए हमने लॉसो ऊपर लिखा है, मौसो बाद में बोला हमने नीचे लिखा। ठीक है, बट्टे का मतलब अनुपात का मतलब बट्टे होता कर दिए हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो सर 10:1 हो गया हमारा सही जवाब। ठीक, चलिए कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है सर? तो सर 4 होता है। अरे रे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बच्चा? तो सर सबसे छोटी भाज्य संख्या ना 4 होता है। हाँ, तो हुसैन सही बोलता है। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है? तो सर सबसे छोटी आभाज्य संख्या ना 2 होता है। कह रहा है कि इसका क्या निकालिए? मौसो निकालिए, यानी एचसीएफ निकालिए। तो 4 को कैसे लिखेंगे सर? तो सर 2 गुना 2 तो हम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। कॉमन क्या मिला सर? तो सर कॉमन तो 2 मिला। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा हुआ है वही सही जवाब होगा। हाँ बच्चा, वही सही जवाब है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार, क्या बोल रहा है? 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए 2020 में, 21 में 2-2 साल पूछा ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से लगता है बिहार बोर्ड को कुछ ज़्यादा ही लगाव है, जबकि है कुछ भी नहीं। लगातार बोल रहा है ना संख्या, तो 1 2 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, ऐसा ही होगा ना लगातार। ठीक है, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। लगातार तो ये हुआ। तो जब 2 लगातार संख्याओं का कहेगा मौसम निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप ना एक ही आंसर कीजिएगा, 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोसीड। क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का। कह रहा है कि 5005 यानी 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है? इनको क्या करना पड़ेगा? हमें आभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो कर लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, तो 5005 किससे लगेगा भाई? तो 5 से लग जाएगा सर। तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब किससे लगेगा? तो अब लगेगा हमारा, तो देख रहे हैं, तो सर 7 से न लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 चौकी 28, 7 तिया 21। ठीक, अब किससे लगेगा? तो सर अब 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो इसको कितने बार तक हम लोगों ने लेके गया? कितना बार? तो 1 2 3 4, 4 टुकड़ा किया है ना। देखिए 4 टुकड़ा हुआ ना, 13 एकम 13, तो 1 2 3 यहाँ 4। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या जो है ना वो 3 से विभाज्य, यानी 3 से भाग लग रहा है। समझ में आई? तो करते हैं सर कि 2 अंक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 अंक संख्या सर 10 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, तो सर 99 तक जाता है। ठीक, जैसे 100 करते तो वो तो 3 अंक की संख्या हो जाता है, लेकिन हमें कह रहा है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए। तो 10 के बाद क्या होता है, 11, 11 नहीं लगता लेकिन 12 लगता है, तो 12 हो गया। 13 लगता है, नहीं 13, 14, 14 नहीं 15 लगता है, 16, 17, 18 लिखता है। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 99 तक जाएंगे। ठीक, 99 तक लगता है ना, तो 99 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे ना हम लोग लगाएंगे एपी का फार्मूला। ठीक है, एपी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले है उसको प्रथम पद कहते हैं, ए है, ए बराबर हमारा है 12, डी निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो दूसरा क्या, 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, और जो लास्ट में होता है जो पद उसे कहते हैं ए एन, यानी लास्ट पद ए एन। ए एन कितना है, तो हमारा 99 है, यानी हमें एन निकालना है। तो हम एन निकालने का जो फार्मूला है वो है हमारा क्या, तो एन निकालने का सर फार्मूला है, एन निकालने का क्या फार्मूला है, तो बहुत ही आसान फार्मूला है बच्चा। ठीक है, तो वो फार्मूला है सर, तो वो फार्मूला है क्या है, तो सर फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर एपी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला याद होगा। तो ए एन हमें दिया हुआ कितना है सर, तो ए एन हमको ना 99 दिया हुआ बराबर ए कितना है, तो ए सर 12 है, प्लस एन कितना है, तो एन ही तो सर हमको निकालना है, और डी कितना है, तो डी अभी निकालें सर क्या, 3। ठीक है, डी कितना है, तो डी 3 है हमारा। तो 12 में से 12 इधर आएगा तो 99 में 99 में से घट जाएगा, तो 99 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 99 में 12 घटाएंगे तो हम 9 में से 2 घटेगा 7, कितना हो गया, 87 हो गया। कितना हो गया, 87 हो गया बराबर। अच्छा, 3 इधर गुना में क्या होगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 ही बचेगा। ठीक, तो इसको जब हम इसको काटेंगे तो कितना आया था, तो सर 29 आएगा। 29 बराबर क्या हो गया, n माइनस 1। ठीक है, इधर 1 लाएंगे क्या हो जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बराबर n, यानी n का मान जो हमारा निकला वो कितना निकल गया, तो 30 निकल गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, तो 86 70, यानी 8670, और मौसा इतना दिया हुआ, लौसा निकालना है। तो लौसा निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या, क्या होता है सर, लौसा बोले तो सर एचसीएफ की नहीं, एलसीएम। ठीक है, क्या बोले, एलसीएम क्या होता है, तो सर एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकालना है हमें, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला पड़े, देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुना बी बट्टे एचसीएफ। ठीक, तो ए कितना है, ए गुना बी, यानी दोनों नंबर का संख्या का गुना करके हमको दे दिया गया है, बट्टे मौसा कितना है, तो मौसा हमारा क्या है, 17 है। ठीक है, तो भाग लगाइए, 17 पचे 85, इधर बचा 1, इधर बच गया 1, इधर क्या 70, 170 हो गया, तो 17 दही 170, 17 दही 170, यानी क्या आ गया, 510। 510 कहाँ है, सर 510 हमारा ना ऑप्शन नंबर ए में ही है, सॉरी डी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले लौसा निकाल लेते और मौसा निकाल लेते। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड करना पड़ेगा सर, 2 गुना 3 हुआ। 8 का क्या होगा सर, 2 गुना 2 गुना 2। 22 का क्या होगा सर, तो 2 गुना 11। जो मिलता है कॉमन सब में वो क्या होता है, तो वही तो हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब यहाँ 2 सब में मिल रहा है, इसका मतलब 2 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी एचसीएफ जो हमारा है, यानी मौसा वो हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया है। अब हमें क्या निकालना होगा, लौसा निकालना होगा। लौसा में देखिए यहाँ पे 2 कितने बार लिखा हुआ, 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिखिए, गुना 3 कितने बार है, 1 बार है। 11 कितना बार, 1 बार है, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, तो 8, 8 तिया 24, 24 गुना 11 कर दीजिए आप, है ना, 24 गुना 11 कीजिएगा, 2 के पावर 8, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 तिया 24, 24 गुना 11 कर दीजिए, हाँ, तो क्या हो गया, 24 से कम 24, 24 से कम 24। कितना निकाले थे सर, एचसीएफ तो हम 2 निकाले थे,
और एलसीएम कितना आया अभी? तो सर एलसीएम जो आया हमारा वो कितना कितना आया था? तो 2 के पावर 3 लिखे थे और क्या लिखे थे आप अभी जो आया था? तो सर हम लिखे थे 3 और क्या 11 आया था, ठीक है, यही आया था अभी। तो इसको जब गुना किए थे हम लोगों ने तो 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 तिया 24, तो 24 को 11 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? कीजिए गुना, तो 4, 4 2 6 2 कितना आया? 264 आया। अब क्या है? लॉस और मौसा का अनुपात बोल रहा है, यानी 264/2 का बात कर रहा है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 132/1। जो नीचे क्या था? 2 एकम 2, 132/1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए ही में हमको दिख रहा है सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का क्या करना पड़ेगा? आभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं सर, क्या बड़ी बात है। तो 96 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 चौके 8 है ना, 2 अट्ठी 16, फिर लगाएंगे सर तो 24, फिर लगाएंगे सर 12, फिर से लगाएंगे 6, फिर से लगाएंगे 3, 2 तिया 6, ठीक। तो क्या आया? तो 2 के पावर यानी 2 कितने बार है? 2 गुना 3 ही आया तो आया हमारा, 2 और 3, इसके अलावा कोई नंबर तो है नहीं। तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ पे है? तो सर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में ही यही सा ही कुछ दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0.3 क्या बोला है? 0.3 की पे रेकरिंग, ठीक है, यही बोल रहा है ना, 0.3 पे रेकरिंग है। अभी हम बोले थे कि 0 कुछ नंबर रहे तो वो नंबर को हम लोग लिख लेंगे, 3 है 3 लिख लिए, बट्टे क्या कर देंगे? तो कितने नंबर पे रेकरिंग है? तो 1 नंबर पे रेकरिंग है, तो एक नंबर पे रेकरिंग है तो 1 और 9 लिख देंगे। तो आपसे क्या कर लघुत्तम रूप यानी इसका और छोटा रूप क्या हो सकता है? तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी क्या हो गया? 1/3 तो हुआ, ये क्या हो गया? इसका लघुत्तम रूप हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है हमारा कि कौन सा ना संख्या जो है, ये संख्या जो है थी क्या 7 + 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये तो सर बगैर देखे हम बताएंगे अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा? ई वाला होगा, ठीक है। 16 5 3 5 है, होबे नहीं करेगा, ठीक। अब कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा? आपको भी पता है, हमको भी पता है कि विषम संख्या एक नंबर के बाद दूसरा नंबर विषम संख्या है। एक नंबर को बदलेंगे फिर दूसरा नंबर जो आएगा वो क्या होगा? विषम संख्या। वो क्या हो गया है ना, 1 2 3 फिर 4, देख रहे हैं, एक विषम है फिर 3 विषम हो गया, यानी 1 के बाद 1, तो 50 बोल रहा है, इसका मतलब आधा कर दीजिए ना आप सीधे सिंपल, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि 5 15 और 20 का लॉसो क्या होगा? तो लॉसो तो समझते ही हैं सर, क्या सिंपल है। तो क्योंकि 5 15 और 20 का जो हम लॉसो निकालेंगे ना, चलिए हम निकाल ही देते हैं, फिर बोलिएगा क्या सर? 5 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, और रे कहाँ चल जाता है। 5 का आभाज्य गुणनखंड 1 गुना 5, 15 का 1 गुना 3 गुना 5, 20 का 1 गुना 4 गुना 5, तो सब में 5 मिला तो हमारा हो गया एचसीएफ जो हो गया हमारा कितना हो गया? वो 5 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, अच्छा ठीक है। तो लिखिए क्या क्या नंबर है? 3 है 4 है और 5 है, तो एक ही बार आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 5 गुना 4 कर देते हैं, तो 4 पंचे 20 दिया 60, क्या आ गया? 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60 आ गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है? लॉसो और मौसो। पहले लॉसो बोला है तो 60 लिखिए, अनुपात बोला है बट्टा कीजिए, मौसो बोला है कितना? 5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो पहले क्या है? 12 ऊपर ना, तो 12 लिखिए, अनुपात दीजिए और नीचे क्या है? 1 है, 1 लिख दीजिए, यानी 12 अनुपात 1 है कहीं पे? तो सर ऑप्शन नंबर डी में तो हमको दिख रहा है, यही क्या हो गया? हमारा सही जवाब हो गया। अगला है निम्नलिखित में कौन क्या है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसमें से
इधर जो 4 ऑप्शन होगा वो 3 ऑप्शन होगा वो परिमेय होगा। तो 10 से देख रहे हैं कि 10 क्या अपरिमेय संख्या। ओह सॉरी क्या कह रहा है, सब यही लिख बोल रहे हैं। क्वेश्चन को ना बढ़िया से पढ़ना है, हम भी कन्फ्यूजन कर गए ना तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तब जा करके उसका आंसर कीजिएगा। क्या कह रहा है, परिमेय नहीं है, आप देखिएगा, सॉरी अपरिमेय नहीं है, आप अपरिमेय देखिए फर्स्ट में √10 लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि बोला अपरिमेय नहीं है, 2400 नहीं है, 3500 नहीं, लेकिन 121 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 35 नंबर बोल रहा है कि लगातार 2 संख्या ए और 18 का लॉसा, ए और 18 का लॉस है, यानी एक संख्या हमें दिया हुआ, ए हमें दिया हुआ, नहीं सॉरी, ए और क्या बोल रहा है, ए और 18 का लॉस जो है ये है। इसका मतलब ये है कि हमें ए नहीं दिया हुआ और बी हमें दिया हुआ 18 है, ठीक है। लॉस बोले तो एलसीएम हमें दिया हुआ कितना है, तो एलसीएम दिया हुआ 36, और मौसा यानी मौसा बोले एससीएफ बोले वो हमें दिया हुआ 2। तो हमें क्या निकालना, ए का मान ज्ञात करना। तो आपको पता है कि ए का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो सर एससीएफ गुना एलसीएम बट्टे बी। तो एससीएफ कितना है हमारा, तो सर एससीएफ हमारा पास 2 है, गुना एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 36 बट्टे बी कितना निकाले है 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, अरे वाह 4 है, हाँ है, हो गया आंसर, ठीक है। अगला है कि यदि P और Q क्या है, एक आभास संख्या, क्या है, आभास संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा, आभास गुणनखंड का मौसा जो है ना वो 1 होता है। आप कोई भी आभास संख्या हो सकता है। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भास संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी आभास संख्या सर 2 होता है, सबसे बड़ी ये छोटी भास संख्या 4 होता है। गुणनफल के गुना कर दे, 4 दूनी 8 हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। कहाँ पे वो मार दीजिए, कौन सा आभास संख्या है, 29, 25, 16 और 15 है, 3 5 15 4 जगह 16, 25 25 29 में है, हटाइए इसको, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 के पावर कहाँ चल जाता है, 3.27 पे रेकरिंग है ना। रेकरिंग का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या का 10% क्या होता है, शांत भी होता है, अनौसानी आवृत्ति भी होता है। तो ये अनौसानी आवृत्ति है, तो अनौसानी आवृत्ति तो अपरिमेय का होता है, ई परिमेय का होता है, इसका मतलब परिमेय हो जाएगा ये संख्या, ठीक है। अब कह रहा है कि सम का रूप कौन होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ पे भी यहाँ सम है, ये विषम है, सम है, लेकिन यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी सम है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में जो है ना 2m है, यानी 2m है, इसका मतलब यही क्या हमारा सम संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्या है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमको दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा हमारा आंसर, 88 64 और 9 81। अगला है 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका दर्शन प्रसार क्या शांत है। तो यहाँ पे देखिए 4 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 ही आ रहा है सिंपल, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया, उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और, ठीक है। अगला है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15, तो 6 15 का क्या करेंगे, 15 का सर टुकड़ा कर देते हैं, देख लेते हैं, तो 6/15, 3 5 15। अब बोलो सर 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये तो शांत हो जाएगा। नहीं बच्चा, देखो 3 दूनी 6 कट गया, 5 ही सिर्फ बचा, 5 बचा या 2 बचे या 2 और 5 दोनों आए तभी शांत होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें से आ रहा है। तो अब है 4 - √3, अब √3 आ गया, तो ये तो जानते ही हैं, बच्चा वाला सवाल आ जाता है बार बार, कहाँ से क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये पूछता भी है, समझ आई, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। अगला है कहाँ, निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है वो आभास संख्या है। तो आभास संख्या क्या है, 11 है सर, हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा बार पूछा, 13 15 और 19, 3 बार पूछा है। तो कह रहा है कि 2 संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, कितनी हो सकती है, अनंत, 2 परिमेय संख्या के बीच, ठीक है। अगला संख्या है कि अगला कितना 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है, शांत अशांत। तो कर लेते हैं सर,
11/15 है ना, 15 का करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 और 3 है, इधर कटने वाला भी नहीं है, आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिंपल। 49 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो जो ये देखिए 64 36, 4 × 6 = 88, 64 6 × 4 = 36, 9 × 81, 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9, इसका मतलब √2.5 यहाँ दशमलव है, इसको 25 मत मानिएगा, 25 मानिएगा तो गड़बड़ है, ठीक है, 2.5 है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। अगला है 50 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा √2 1 है? √2 क्या है? तो सर √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए और सब भी सवाल है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 50 सवाल हम करते हैं आगे 50 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सवाल और होगा, ठीक है। इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।